हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हमने शुरू कर रखा भाई वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, जिसके हम 24A एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी तक हमने इसके 11 क्वेश्चन कर लिए। अभी आज क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हमें। एन असेंबली होल इज 45 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर ब्रॉड है, 16 मीटर हाई है। इट हैज़ 5 डोर, जिसके 5 डोर दिए हमें यहाँ पर भाई, जिसकी लेंथ दी है यहाँ पे 4 मीटर और 3.5 मीटर। ऐसे ही हमें विंडो भी दी है इसके अंदर, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी यहाँ पे 2.5 मीटर और 1.6 मीटर। तो हमने यहाँ पे करना क्या भाई, कोस्ट निकालनी है पेपरिंग इट्स वॉल एट द रेट ऑफ 35 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वॉल्स के ऊपर पेपर लगाने हमने, तो उसकी कोस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना होगा भाई। यहाँ पे शुरू करते हैं हम इसको, यहाँ से कर लेते हैं। चलो, जिसका फर्स्ट पार्ट के अंदर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे भाई इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, फॉर्मूला भी आपको याद होने चाहिए सारे। जिसका इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट। ठीक है भाई। अब लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट दिया, हमें यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं। लेंथ हमारे पास दिया 45, ब्रेथ है 30 और हाइट है 16। तो 2 इंटू में लेंथ 45 प्लस 30 ऐड कर देंगे यहाँ पे, 45 प्लस में 30 इंटू में हाइट दिया भाई 16। सोल्व कर लेते हैं इसे। 45 में अगर 30 जोड़ते हैं तो 75 हो जाएगा भाई। 2 इंटू में 75 और इंटू में हो जाएगा अपने पास भाई 16। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, यहाँ पर पहले कर लेते हैं 2 को 75 से, तो 150 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा ये, और इंटू में करते हैं 16 से मल्टीप्लाई, तो अपने पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा कितना, ऊपर कर लेते हैं सोल्व भाई। यहाँ पे 150 इंटू में 16, जो यहाँ पे लिखा था हमने 150 इंटू में 16, 2 को 75 से करेंगे 150 इंटू 16। अब इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे भाई, कितना हो जाएगा 16 0 16, 16 5 जा 80, 80 की जीरो लग जाएगा भाई, 8 कैरी गया, 16 1 जा 16 और 8 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, 16 मुझे 16 और 8 हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 24। तो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 2400 आ गया भाई, मीटर स्क्वायर लग जाएगा भाई इसके पीछे। उसके बाद ये हमारा 4 वॉल्स का है, लेकिन 4 वॉल्स के अंदर डोर्स भी हैं और साथ ही साथ वहां पर विंडो भी है। तो पहले डोर का निकाल लेंगे और फिर विंडो का। तो डोर का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है भाई। निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है भी, यहाँ पर डोर की देख लो, ये रहा हमारे पास। इट हैज 5 डोर्स, पहले एक डोर का निकाल लेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 3.5। 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं अगर यहाँ पर 3.5 से, तो हमारा 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे भी यहाँ पे अपने पास 14.0 हो जाएगा, यानी कि 14 ही लगा लो, 14 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास 5 डोर्स थे, तो 5 डोर्स का कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे निकालेंगे तो 5 इंटू में 14 कर दो भाई, तो 14 5 70 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब डोर का तो निकल गया। अब विंडो भी थी हमारे पास भाई, यहाँ पे 4 विंडो थी, जिसका 2.5 और 1.6 लेंथ ब्रेथ दी है। तो यहाँ पे मैं लेंथ दी है भाई यहाँ पर विंडो की, और ब्रेथ दी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ विंडो एरिया। कैसे निकाल लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ देख लो भी यहाँ पे कितनी दी है हमें। विंडो की लेंथ दी है, 4 विंडो है जिसकी लेंथ है 2.5 और 1.6, तो 2.5 और 1.6। ठीक है भाई। लेंथ इंटू ब्रेथ कर लेंगे, और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ, इसका पॉइंट हटा लेता हूँ भाई, यहाँ से 10 लग जाएगा। इसका भी पॉइंट हटा लेता हूँ, तो नीचे 10 लग जाएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से कट गया 8, 8 5 जा 40, 40 बाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 40 बाई 10 करेंगे तो 0 से 0 कट गई, तो 4 ही आ गया, 4 मीटर स्क्वायर। जो 4 मीटर स्क्वायर आया ना, ये विंडो का है। और विंडो हमारे पास कितनी है भाई, 4 विंडो है। जैसे 5 डोर थे वैसे ही 4 विंडो है, तो 4 विंडो का कितना हो जाएगा अपने पास, 4 विंडो को हो जाएगा अपने पास 4 इंटू में 4, तो हो गया भाई 16 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 16 मीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं हम पेपरिंग द वॉल कोस्ट। सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, रिमेनिंग एरिया बचा हुआ कितना होगा भाई अपने पास, वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टोटल एरिया कितना आया था 4 वॉल्स का, 2400 माइनस में, उसमें से क्या करेंगे हम, 5 डोर थे उसको माइनस कर देंगे, जितना कितना 70। फिर उसमें से माइनस करेंगे कितना भाई, 4 विंडो का जो आया 16, माइनस कर लो भाई इसको। 2400 में से हमने माइनस करना है टोटल 70 और 1 86 हो गया भाई, टोटल 86 हो गया। तो माइनस करेंगे कितना बच जाएगा अपने पास भी, यहाँ पे 2314 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2314। ठीक है भाई। ये हमारा आया है जिसके ऊपर हमने पेपरिंग करनी है, यानी कि पेपर्स लगाने हैं, वो वॉल। अब इसको क्या करना है, हमें रेट निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर का 35 है,
तो हमें क्या करना है, इस टोटल का निकालना है एरिया। ये मीटर स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कोस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली है, जितना हमारा टोटल एरिया आया 2314 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितनी हमारी कोस्ट है। कितनी कोस्ट दी है 35, तो इसको 35 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है हमने भाई। ये आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। चलो 2314 को मल्टीप्लाई करना आपने यहाँ पे 35 से, ठीक है भाई। तो 5 हो जा 20, 2 कैरी गया, 5 1 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 3 15, 1 कैरी गया, 5 2 10 और 1 11, 3 4 12, 1 कैरी गया, 3 1 3 और 1 4, 3 3 9, 3 2 6, 0 7 2 9 5 4 9 हो जाएगा, 9 और 1 10, 1 कैरी गया, 6 और 2 8। तो ये आ गया भाई 80990। तो 80990, तो ये होगी आपकी टोटल कॉस्ट, ठीक है। इतने रुपए आपके लगेंगे भाई अगर आपको पेपरिंग करनी है वॉल पे, ठीक है भाई। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ये वाला। अब हमने सेकंड पार्ट देख लेना, क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹154। फ्लोर का निकालना है। फ्लोर का निकालने के लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे भाई यहाँ पे। तो फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ फ्लोर वही है, लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे। लेंथ और ब्रेथ देख लो, आपको क्या दी थी भाई शुरू में, 45 और 30 दी थी। कितनी दी थी यहाँ पे भाई आपको, 45 और 30 इनटू में 30। तो करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, 3 5 15, 1 कैरी गया, 3 4 12 और 1 1315 मीटर स्क्वायर। ये आ गया भाई आपका एरिया। अब एरिया तो आ गया आपका, आप यहाँ पे कॉस्ट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे भाई यहाँ पे, कॉस्ट निकालेंगे 154 मीटर पर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पर देख लेते हैं। कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, जो आपका एरिया है 1350, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर बोला, वो कितना भी अपना इतना। तो 154 को इससे सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ये रहा आपका 154, तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है इसको, देख लेंगे फिर कितना आएगा आपका। यहाँ पे कर लेते हैं रफली इसको मल्टीप्लाई। 154 को मल्टीप्लाई करना है 135 से, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं, 5 हो जा 20, 2 कैरी गया, 5 हो जा 25 और 2 27, 2 कैरी गया, 5 हो जा 5 और 2 7। फिर 3 से कर लेते हैं, 3 4 जा 12, 1 कैरी गया, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 कैरी गया, 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया। उसके बाद 1 से करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा 154। तो यहाँ पे बचा 0, इस साइड लिख देता हूँ मैं 0, 7 और 2 9, यहाँ बचेगा 7 और 6 और 4 10 और 7 17, 1 कैरी गया, 5 और 5 10, 1 कैरी गया 2। तो 20790 कितना है भाई यहाँ पे, 20790। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया तो ये आ गया हमारा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक जीरो भी थी भाई, ठीक है। हमने तो 154 और 135 को मल्टीप्लाई किया था ना, तो एक जीरो भी थी हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो एक जीरो भी लग जाएगी यहाँ पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर आ जाएगा 207900। इतने रुपीज हमें यहाँ पे करने होंगे अगर हम कारपेंटिंग कराते हैं भाई फ्लोर को। यहाँ पर हमारा इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया अपने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हमें क्या दिया भाई यहाँ पे, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल आर इन द रेशियो 765 इफ द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 1926 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमेंशन एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट लिखनी होगी भाई। यहाँ पे हमें यहाँ पर लेंथ कितनी दी है भाई, 7 है तो 7x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रेथ हमें यहाँ पे कितनी दी है भाई, 6, तो 6x हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे हाइट आएगा जो कितना हो जाएगा 5x, कितना भाई 5x हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमने यहाँ पे रख ली। अब बोला है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना दिया है 1926। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, होता है 2 इंटू में LB प्लस में BH प्लस में HL इज इक्वल टू कितना किया ना भाई हमें 1926, ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है भाई लेंथ ब्रेथ और हाइट की। तो 2 एज इट इज, लेंथ हमारे पास है 7 और 7x इंटू में 6x प्लस में ब्रेथ हाइट यहाँ पे 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 6x इंटू 5x प्लस में। उसके बाद हमारे पास है हाइट लेंथ 5 और 7, यहाँ पे लिख देंगे हम 5x और 7x इज इक्वल टू 1926, ठीक है भाई। उसके बाद फिर नेक्स्ट अब सभी को सोल्व करेंगे भाई। यहाँ पर 2 एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे 7 6 कितना हो जाएगा 42, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 6 5 30, x को x से करेंगे x स्क्वायर,
5 7 जा 35, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया अब इन सभी को, और इज इक्वल टू कितना है 1926। ठीक है भाई। अब सभी को ऐड कर देते हैं भाई, यहाँ पे कितना आएगा अपने पास। अब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 5 और 2 7 हो गया, उसके बाद 3 3 6 6 और 4 कितना हो गया भाई यहाँ पे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 हो गया, और इनटू में कितना अपना एक्स स्क्वायर है साथ में, इजिकल टू कितना भाई वहाँ पे 1926। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा 2 है इसके इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 214। तो हो जाएगा यहाँ पे 214 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1926। ठीक है भाई। अब ये 214 मल्टीप्लाई में सेट जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बाकी मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1926 डिवाइड में 214। ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा अपने पास। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई, यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा। पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं 7 के टेबल पे डिवाइड, या 2 पे कर लेते हैं पहले। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 107 हो गया। 2 से करते हैं भाई यहाँ पर, 2 9 जा 18, बच गया अपने पास कितना 1, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। यहाँ पे 107 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई 9 से तो पूरा पूरा 963 आ जाता है, तो ये पूरा पूरा 9 पे कट जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई भाई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई इक्वल टू 9। अब ये स्क्वायर है तो साइड जाके रूट हो जाएगा भाई एक्स की वैल्यू, तो 9 का हम रूट कर देंगे यहाँ पे, और 9 का रूट आपको पता ही है 3 का स्क्वायर होता है, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई भाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई इन सभी की जगह पे 7 था तो 7 को इंटू कर देंगे, एक्स की जगह पे 3 आया, 7 3 जा 21, फिर 6 है भाई, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 3 जा 18, फिर आया 5x, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 15। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारी आ चुकी है 21 18 और 15। अब इन्होंने क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है अभी, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना भाई। तो तीनों कौन कौन से हैं, 21 18 और 15। तो 21 को 18 से और फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे भी यहाँ पे। अब 15 से मैं 21 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15 1 जा 15, 5 1 क्या रह गया भाई, 15 2 जा 30 और 1 31, इंटू में कितना है 18। अब हमने क्या करना है, 315 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे रफली कर लेते हैं भाई 315 को 18 से मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 8 1 8 और 4 12, 1 कैरी गया 8 6 20, 4 और 1 25 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो आ जाएगा सेम टू सेम भाई 0 7 6 और 5। तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे भाई 5670। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5670 आ जाएगा भाई आपका ये, जो कि आपका क्या होगा यहाँ पे भाई हमारा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम निकाल लिया ना हमने, क्योंकि हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कैसे करना होगा। यहाँ पे बोला कि इफ द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड बॉक्सेस आर 120 72 और 60 आपको दिया हुआ है, तो आपने इसकी वॉल्यूम निकालनी है भाई यहाँ पे। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों फेसेस के एरिया लिख लेते हैं। तो फर्स्ट फेसेस यहाँ पे होगा आपका, फिर सेकंड फेसेस का एरिया, और फिर थर्ड का भाई। ठीक है, तो लिख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले का लेंथ इंटू ब्रेथ है भाई, अगला ब्रेथ इंटू हाइट, और उसके बाद हाइट इंटू लेंथ। इन तीनों का आपको एरिया दिया होगा भाई। ठीक है, देखते हैं क्या दिया। पहला 120 72, ये आपको 120 दिया है, ये 72 दिया है, और ये दिया आपको 60। ठीक है भाई, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड। क्या करते हैं भाई, तीनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। इक्वेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 2 और 3। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो लेंथ ब्रेथ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सारे मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, इंटू में ब्रेथ इंटू हाइट, इंटू में हाइट इंटू में लेंथ इज इक्वल टू, इन तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 120 मल्टीप्लाई में 72 मल्टीप्लाई में 60। ठीक है भाई, तो देखिए लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में ब्रेथ को ब्रेथ से करूंगा तो ब्रेथ का स्क्वायर, इंटू में हाइट को हाइट से करूंगा तो भाई हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं यहाँ पे। अब 12 से कर लेते हैं यहाँ पे भाई, या फिर पहले 6 से कर लेते हैं।
यहाँ पे पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 2 ज़ा 24 का 4, पीछे जीरो भाई, 2 कैरी गया, 12 7 ज़ा 84 और 2 86, इंटू में कितना भाई 60 है। ठीक है, अब इन सभी की होल पावर 2 कर सकता हूँ मैं, क्योंकि सभी के ऊपर पावर 2 है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट की होल पावर 2 हो जाएगी इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 जीरो तो पीछे है ही है भाई। ठीक है, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी गया भाई, 6 6 ज़ा 36 और 2 38, 3 कैरी, 6 8 ज़ा 48 और 3 51, और यहाँ पर ये हमारा भाई स्क्वायर साइड जाके रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारा कितना आ जाएगा 518,400 का रूट। अब इसका रूट कैसे निकाल लेंगे, मैंने पहले भी आपको सिखाया रूट निकालना, वापस सिखा देता हूं। 5184 देखो भी यहाँ पे कैसे करेंगे, 5184 पीछे 00 है। ठीक है, इसका आपने रूट निकालना है। एक चीज तो ध्यान रखनी है आपने पहले तो, कि जो पीछे 00 है ना, ये 100 है, क्या ये 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट बाहर 10 निकल जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसका निकालते हैं बेसिकली, देखो क्या निकलेगा। हमने क्या करना है, पीछे से पेयर बनाना शुरू कर देना, पेयर यानी कि जोड़ा। अब ये बन गया, आगे भी 2 बचे तो बन जाएगा। अब एक माइंड में स्क्वायर सोचना जो इससे छोटा या इसके इक्वल हो, जैसे 8 का सोचता हूँ तो 64 ज़्यादा हो जाएगा, इससे 7 ले लेता हूँ मैं, 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 7 लिया, 49 आया भाई, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बच गया, ऊपर से 84 उतार लूंगा मैं, 7 और 7 को ऐड कर लो तो 14 हो जाएगा भाई। 2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या ले लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 लिया तो कट जाएगा ये, तो कितने पे गया भाई 72 पे गया, किस पे गया 72 पे। तो हमारी जो लेंथ ब्रेथ हाइट होगी ना वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 72, तो इसको हो जाएगा इतने का, और पीछे 2 जीरो यानी कि 100 का एक, तो 720 आपकी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर ये लेंथ ब्रेथ और हाइट यानी कि वॉल्यूम आ जाएगी आपकी 720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा भाई, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपको क्या दिया अभी, यहाँ पे एक रिवर है जो 2 मीटर डीप है, 40 मीटर यहाँ पर वाइड है, जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है भाई एट द रेट ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमने फाइंड आउट करना है कि वो पानी जो रन कर रहा है, ठीक है, वो सीज में कितने पर मिनट के हिसाब से उसकी क्यूबिक मीटर वैल्यू होगी वाटर की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेते हैं भाई। लेंथ हमारा होगा कि जितनी स्पीड से वो पानी चल रहा है भाई, वहां पे देखो 4.5 किलोमीटर पर आ रहा है, बट किलोमीटर से हमें मीटर में जाना, तो इंटू में 1000 करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और इसका जो पॉइंट है वो हटाने के लिए मैं यहाँ पर लगाना पड़ेगा नीचे 10, पॉइंट हटा दिया मैंने, नीचे 10 लगा दिया भाई। ठीक है, कट जाएगी 1 0 से 1 0, तो अपने पास आ जाएगा ये 4500 मीटर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लेंथ निकल गई। अब ब्रेथ की बात कर लेते हैं, ब्रेथ हमें दिया भाई यहाँ पर 40 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू जो हमारे पास वो है 40 मीटर, और जो हाइट अपने पास वो कितनी दी है भाई, यहाँ पर हाइट दी हमें यहाँ पे 2 मीटर, डीप यानी कि हाइट ही है भाई ये 2 मीटर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमें तीनों मिली हुई है यहाँ पर, इसका यूज करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है भाई, वॉल्यूम होती है अपने पास लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं इसकी सारी की सारी, यहाँ पे वॉल्यूम निकल जाएगा अपना, लेंथ की वैल्यू 4500 इंटू में ब्रेथ अपने पास यहाँ पे 40 है भाई, इंटू में हाइट अपने पास यहाँ पे 2 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इससे, पहले पीछे जीरो लिख लेते हैं, कितनी है भाई 1 और 2 3, 3 होगी पीछे जीरो, तो 1 2 3। अब आगे लिखते हैं जो बचेगा, 8 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, 8 5 40, 4 कैरी गया भाई, 8 4 जा 32 और 4 36, तो आ गया 36, 3,60,000 मीटर है ना, तो मीटर क्यूबिक मीटर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा पर आवर का भाई, किसका ये पर आवर का, बट हमने किस में निकालना है, मिनट में निकालना है। तो हम यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम पर मिनट। ठीक है, वॉल्यूम पर मिनट के हिसाब से, तो कितना निकलेगा हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितनी है वो लिख लो पहले तो भी, यहां पे 36, 3,60,000 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास मिनट में निकालना है, 1 आवर में कितनी मिनट होती है भाई 60 मिनट होती है, तो सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, 0 से 0 कट गई भाई, यहाँ पे 6 से 6 6 जा 36, तो आ जाएगा ये 6000, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 6000 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्यूबिक मीटर। और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है जो 15 वो कंप्लीट हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, क्लोज्ड वुडन बॉक्स
80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 65 मीटर वाइड है, 45 सेंटीमीटर यहाँ पर उसकी हाइट दी हुई है। मेड अप ऑफ वुडन 2.5 सेंटीमीटर थिक। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई, यहाँ पे नई चीज़ आई है, 2.5 सेंटीमीटर थिक दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो कैपेसिटी निकालेंगे बॉक्स की कितनी होगी। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स की कैपेसिटी निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस थिक वाले का करते हैं यहाँ पे। देखो हमें लेंथ कितनी दी है, इंटरनल निकालेंगे पहले। इंटरनल लेंथ देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, इंटरनल लेंथ, ऐसे इंटरनल ब्रेथ और ऐसे इंटरनल हाइट। इंटरनल यानी कि 80 में से हम यहाँ पे माइनस करेंगे भाई, 2.5 है ना, 2.5 सेंटीमीटर थिक है, इस साइड से भी 2.5 सेंटीमीटर और दूसरी साइड से भी 2.5 सेंटीमीटर थिक होगा, तो टोटल 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी कि मैं इससे 5 माइनस करूंगा, आगे 65 है उससे भी 5 माइनस होगा, और उसके बाद कितना अपने पास 45, उससे भी हमारा 5 माइनस होगा। तो जो टोटल बचेगा अपने पास, ये बच जाएगा यहाँ पे 75, यहाँ पे 60, यहाँ पे 40। पीछे जो भी लग रहा है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगा दो, ये हो गया। अब इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई, इंटरनल एरिया, इंटरनल वॉल्यूम निकलेगी यहाँ पे, इंटरनल वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 75, 60 और 40, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे भाई। यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, पहले तो जीरो लिख लेंगे, 2 जीरो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या बचा भाई यहाँ पे अपने पास, 6 4 जा 24, 75 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 4 5 जा 22, 4 7 जा 28, 30, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, तो 0 0 8 और 1 1800, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा बाकी अपना 1800। तो हो गया भाई अपने पास 1,80,000 मीटर, ये सॉरी सेंटीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। इतना आ गया अपने पास वॉल्यूम ये, ठीक है। उसके बाद अभी इंटरनल था, एक्सटर्नल यानी कि जो पूरे का पूरा टोटल। अब हमारे पास कैपेसिटी निकाली है ना बॉक्स की, बॉक्स की कैपेसिटी क्या होगी, बॉक्स कैपेसिटी कैसे निकलेगी भी, यहाँ पे टोटल है जो हमारा 80 लेंथ, पहले जो गिवन था ना 80 इंटू 65 इंटू 45, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी थी भाई अपने पास 65, इंटू में हाइट कितनी थी भाई अपने पास 45, जो एक्चुअल हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी थी ना उसकी वॉल्यूम माइनस में जो अभी अपनी आई है भाई ये 1,80,000, ठीक है। ये हमें सोल्व करना होगा भाई यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। मैं क्या करूंगा यहाँ पे 65 और 45 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ रफली, 65 और 45 को मल्टीप्लाई करता हूँ रफली यहाँ पे, 5 5 25, 2 कैरी गया भाई, 5 6 30 और 2 32 हो जाएगा, 4 से करेंगे 4 5 20, 2 कैरी गया, 4 6 24 और 2 26, 5 2 6 3 9 और 2, ये आ जाएगा अपने पास 2925। अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन हमें 80 के भी साथ करना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और बाद में जीरो लगा दूंगा भाई, जीरो चलो पहले लगा देता हूँ मैं। तो 8 5 40, 4 कैरी गया भाई, 8 2 16 और 4 20 होता है, 2 कैरी गया, 8 9 72 और 2 74, 7 कैरी गया, 8 2 16, 16 और 7 अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 23। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास भाई 2,34,000, तो आ जाएगा 2,34,000 में से माइनस करना मैंने 1,80,000। हाँ भाई हमारा यहाँ तक हो चुका है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना भाई अच्छे से, ठीक है। मैंने कर लिया मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख दिया, आप भी मल्टीप्लाई कर लेना अच्छे से। तो ये माइनस कर लेंगे भाई, इसमें से देखते हैं कितना बचेगा अपने पास। यहाँ पे यहाँ कर लेता हूँ मैं रफली अपने पास, चलो इस साइड ही कर लेते हैं, पीछे 0 0 0 0 0 0 तो बचेगी भाई अपने पास। और अब यहाँ तक तो हो गया 4 पॉइंट तक, 23 में से 18 गए 5 बच जाएगा भाई, कितना बचेगा, तो ये आ गया आपका 54 सेंटीमीटर क्यूबिक। कितना आ गया भाई 54 सेंटीमीटर क्यूबिक आपका यहाँ पर ये बॉक्स की कैपेसिटी आ गई। बट हमने क्या निकालना है यहाँ पे, वे निकालना है इसका, वेट जो है, इफ 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वुड वेट इज 8 ग्राम, अगर उसका गिवन जो वेट है वो 8 ग्राम है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 8 ग्राम दिया, लिख लेते हैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूबिक का वेट है जो कितना दिया भाई 8 ग्राम दिया है, ठीक है। तो 1 का कितना हो जाएगा भाई 8 बाई में 100, और हमने कितने का निकालना है 54,000 का, तो 54,000 का कितना हो जाएगा, सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे 54,000 को हो जाएगा भाई यहाँ पे
8 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 54,000, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं यहाँ पे, ये कट गई। बचा क्या अपने पास, 8 को मल्टीप्लाई करना 540 से, किससे करना भाई, 540 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, पीछे जीरो तो आएगा ही। उसके बाद 8 को 4 से करेंगे 32, 3 क्या रह गया, 8 5 40 और 3 43। तो ये आ जाएगा अपने पास भाई 4320 ग्राम, ठीक है भाई, ये आ जाएगा अपना 4320 ग्राम। लेकिन अगर इसको केजी में चेंज करना है भाई, किस में चेंज करना है, केजी में, तो आपको पता है 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। किससे कर देंगे भाई, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ग्राम से केजी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जीरो से जीरो कट गई और यहाँ पे 2 पॉइंट लगा दोगे तो 4.32, कितना भाई, 4.32 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.32 केजी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर थोड़ा दिखे ना शायद वहाँ पे। तो 4.32 केजी आ जाएगा अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है भाई। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।